जिनको लोग धार्मिक अनुभव कहते हैं, वे भी धार्मिक अनुभव नहीं है, वे भी मानसिक अनुभव हैं समष्टिगत अचेतन के। रंगों के विस्तार, प्रकाशों का उद्भव, अभूतपूर्व सुगंधें, अभूतपूर्व ध्वनियां, वे सब वहां पैदा होंगी। सृष्टि के जन्म और मरण को भी वहां देखा जा सकता है। उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी पैदा हुई, और उस क्षण को भी देखा जा सकता है जब पृथ्वी अस्त हो जाएगी। वहीं से दुनिया की सारी मिथ ऑफ क्रिएशन पैदा हुई। इसलिए बड़े मजे की बात है कि दुनिया की सृष्टि के जितने भी सिद्धांत पैदा हुए वे सब समान हैं, एक से। चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ा, शब्दों के फर्क पड़े। उसी क्षण में, उस चेतना की उस अवस्था में ही बहुत सी बातें जानी गई जो सारी दुनिया में समान है। जैसे सारी दुनिया में एक ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया, ईसाइयों को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय आया, हिंदुओं को भी ख्याल है कि कभी कोई एक महाप्रलय हुआ। सारे जगत के आदिवासियों के पास भी जो कथाएं हैं उनको भी ख्याल है कभी कोई महाप्रलय हुआ। और बड़े मजे की बात है कि इन सब के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, इनके बीच कोई संवाद नहीं रहा। ये संवाद तो अभी पैदा हुआ है, लेकिन इनकी कथाएं तो हजारों लाखों साल पुरानी हैं। जब ये एक दूसरे से बिल्कुल असंबंधित थे तब भी इनकी कथाएं एक हैं। क्या मामला है? एक ही मामला है। इनका जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस है वो एक है, हम सबका। इसलिए बहुत गहरे में हम सब एक हैं। इसलिए जो चीजें बहुत गहरे से संबंधित है उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे नृत्य कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होता है, इसलिए नृत्य को समझने के लिए एक दूसरे की भाषा जाननी जरूरी नहीं है। एक अंग्रेज नाचता हो तो एक चीनी समझ सकता है, अंग्रेजी समझना जरूरी नहीं है। एक हिंदू नाचता हो तो मुसलमान समझ सकता है। चित्र पेंटिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है किसी की भाषा समझने की। पिकासो की पेंटिंग जो आदमी फ्रेंच नहीं जानता वो समझ सकता है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब के सब हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होने वाली चीजें हैं। ये हम सब जानते ही हैं। इसके लिए एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की सभ्यता, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के सिद्धांतों से परिचित होने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए दुनिया के सारे धर्मों के जो प्रतीक हैं वो सब समान है। कई बार तो इतनी हैरानी की समानता है कि कहना मुश्किल है। जैसे ओम की ध्वनि है, वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस से पैदा होती, इसलिए ओम की ध्वनि सारी दुनिया के धर्मों में है। थोड़े बहुत हेर फेर हैं, वो समझने के हेर फेर है। हिंदू ने उसे पकड़ा है ओम की तरह। यह हमारी पकड़ने की बात, क्योंकि पकड़ेगा तो हमारा चेतन मन, तो हमने ओम की तरह पकड़ा है। यहूदियों ने, ईसाइयों ने ओमीन की तरह पकड़ा है। वो ओम का ही उनका रूपांतरण है। इसलिए आज भी प्रार्थना के बाद वो कहेंगे अमीन। वो ओमीन, ओम, ओमीन उससे निर्मित हुआ है। अंग्रेजी के शब्द हैं ओमनी साइंट, ओमनी प्रेजेंट, वो सब ओम से बने हुए, लेकिन वो निकले हैं बहुत गहरे से। वो संस्कृत से नहीं गए, जैसा कि संस्कृत के ज्ञाताओं को ख्याल होता है कि दुनिया की सारी भाषाएं संस्कृत से पैदा हो गई। ऐसा नहीं है। दुनिया की भाषाओं में जो समानता है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की समानता है। दुनिया की भाषाएं किसी एक भाषा से पैदा नहीं हो गई। हमारा एक तल है मन का जो हम सबका इकट्ठा है। जैसे सागर के ऊपर लहरें अलग अलग हैं, लेकिन नीचे सागर इकट्ठा है। ऐसे लहरों की तरह हम अलग अलग हैं, लेकिन और गहरे सब इकट्ठा है। वो जो इकट्ठापन है उसकी अपनी क्रियाएं हैं, जिसको कबीर ने अनाहत नाद कहा है। हम एक तरह का नाद जानते हैं, चोट से पैदा होने वाला नाद। अगर मैं ताली बजाऊं तो एक नाद पैदा होगा, लेकिन दो तालियां टकराएंगी तब। अगर मैं तबले पर चोट मारूं तो आवाज गूंजेगी, लेकिन चोट मारूंगा तब। इसको कहेंगे आहत नाद, चोट से पैदा हुआ।